करते हैं बिहार का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव जो पूर्णिया सीट से ताल ठोक रहे हैं, जो पूर्णिया सीट में नामांकन कर चुके हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, या यूं कहें राजद के प्रत्याशी बीमा भारती यहां पर चुनावी ताल ठोक रही हैं। और इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव ने भी अपना चुनावी मिशन यहां से शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर वह पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस लगातार उनकी तरफ तल्ख टिप्पणी कर रही है और उन्हें अब नसीहत दी जा रही है कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो क्या ये माना जाए कि आज पप्पू यादव अपना नाम वापस ले सकते हैं या फिर पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं? क्योंकि अगर पप्पू यादव कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देंगे तो उन्हें पार्टी निकाल सकती है। तो लगातार पूर्णिया सीट को लेकर वहां पर उहापोह की स्थिति और सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर पूर्णिया सीट में क्या होने वाला है। क्या यहां पर बीमा भारती और पप्पू यादव की टक्कर आपस में होगी? बीजेपी कैंडिडेट को क्या इसका फायदा मिलेगा? हमारे सहयोगी अभिषेक पटना से जुड़े हुए हैं, पटना रुक करते हैं। अभिषेक, पप्पू यादव के लिए आज आखिरी दिन या यूं कहें अल्टीमेटम का दिन कांग्रेस की तरफ से, या तो वो नाम वापस लें या कांग्रेस से इस्तीफा दें, नहीं तो कांग्रेस एक्शन लेगी। ऐसे में क्या करेंगे पप्पू यादव? देखिए, जो जानकारी मिल रही है आसिया, पप्पू यादव आज कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता है उसको त्याग सकते हैं। और चूंकि आज नामांकन वापसी का, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है और अगर 3 बजे के बाद अगर वो 3 बजे तक नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो यह माना जाएगा कि वह कांग्रेस के जो नियम है या जो कांग्रेस की जो घोषणा है, महागठबंधन की जो घोषणा है, उसके खिलाफ वो काम कर रहे हैं। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव भी बोलते रहे हैं कि उनका जो गठबंधन है वो पार्टी से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। और जब पार्टी ने तय कर लिया और सीट जब राजद के खाते में चली गई है तो फिर वहां पर अगर महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार है तो उसे महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। और इसी बीच पप्पू यादव जब नॉमिनेशन करते हैं और जो पूरा घटनाक्रम है यासिया, वो 3 हफ्ते से लगातार पूर्णिया सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है और तमाम जो पूरे बिहार से लेकर के देश के कई हिस्से में पूर्णिया को लेकर के लोग देख रहे हैं, तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। और आज अगर नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और पप्पू यादव अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं, इतना तय माना जा सकता है कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी। जिस तरह से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पप्पू यादव नामांकन वापस लेने का समय है, उसके पहले वो अपना सोच विचार कर ले। अगर कोई तरह की बात रह जाती है, अगर पप्पू यादव नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। यानी कार्रवाई का मतलब सीधा है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा ताकि जो जनता के बीच है वो कोई भ्रम की स्थिति न बन पाए। खास करके पूर्णिया के लोकसभा की जो जनता है कि उनके कैंडिडेट आखिर महागठबंधन का कौन है, या आरजेडी से जो बीमा भारती है या तो वो कैंडिडेट है या फिर पप्पू यादव। तो अगर पप्पू यादव को कांग्रेस एक्शन लेती है तो, या फिर पप्पू यादव आज इस्तीफा देते हैं तो उसके स्पष्ट हो जाएगा कि अब महागठबंधन का सिर्फ एक उम्मीदवार है बीमा भारती और पप्पू यादव निर्दलीय बतौर नामांकन किए हैं और उनके साथ कोई भी जो दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, जो महागठबंधन कोई भी अन्य दल है, वो उनसे नहीं जुड़ा हुआ है। और इसी बीच ये खबर आई है कि पप्पू यादव आज नामांकन वापस कर सकते हैं। हम इस वक्त पटना के सदाकत आश्रम में खड़े हैं और यहाँ पर कई नेता हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में जो युवा नेता है कुमार आशीष, जो बांकीपुर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। पप्पू यादव को लेकर के जो संशय की स्थिति थी, अब आज तो नामांकन वापस होने का समय भी आ गया, अब लगता नहीं है कि पप्पू यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर पार्टी एक्शन लेगी। देखिए, अभी भी नामांकन का समय, नामांकन वापसी का अभी 2-3 घंटा वक्त बचा है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इशारों में जो राजनीतिक भाषा होता है, उन्होंने एक तरीके से बयान कर चुके हैं वो कि पप्पू जी को क्या स्टेप लेना चाहिए। और टेक्निकली रूप से अभी वो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। नियम ये है कांग्रेस पार्टी में कि अगर आप जब दिल्ली में अगर आपका ज्वाइनिंग होता है, अगर आप मंच पे आते हैं तो एक सिंबॉलिक रूप से आप कांग्रेस पार्टी के परिवार में आप जुड़ते हैं। लेकिन प्राथमिक सदस्यता वो प्रदेश अध्यक्ष जो भी होते हैं उस वक्त के, वो कार्यालय में आकर ही उनका ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पर उनका आगमन नहीं हुआ। उन्होंने कार्यक्रम जरूर बनाया था। मुझे याद है शत्रुघ्न सिन्हा भी जब दिल्ली में ज्वाइन किए थे तो यहाँ पर आकर के मदन मोहन झा से मिलकर के वो सदस्यता का अपना पर्ची लिए। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी से उनको सदस्यता लेना था, वो सदस्यता वो नहीं लिए हैं, तो आधिकारिक रूप से वो कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य नहीं है। वो हम लोग, लेकिन तो फिर इस्तीफा की मांग क्यों? पूर्णिया की जनता को
तो आखिर जब अगर सदस्यता नहीं है तो फिर आखिर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो क्यों बोल रहे हैं कि नाम वापस ले लें या फिर नहीं तो पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, जो मंच जिस तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक विश्वास के तहत आदरणीय पप्पू यादव जी का ज्वाइनिंग कराया दिल्ली में, एक उम्मीद थी। लेकिन महागठबंधन जब बनता है तो एक परिवार के रूप में ये हम लोग चुनाव में है वर्तमान में, तो उस चुनाव में वो सीट हम लोगों को नहीं मिल पाया किसी भी कारण से। तो उनका भी ये नैतिक कर्तव्य बनता था कि वो महागठबंधन धर्म का पालन करते और वो चुनाव में कंटेस्ट में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा पालन नहीं किया। तो निसंदेह चूंकि वो एक मंच को, कांग्रेस परिवार के एक मंच को, एक बड़े मंच को उन्होंने उसमें शरीक वो हुए हैं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस तरह का अपना वक्तव्य। जनता के बीच एक स्थिति जो बनी हुई है कि वो कांग्रेस के नेता हैं, अपनी पार्टी का पूरा विलय कर चुके हैं, जन अधिकार पार्टी जो उनकी थी जाप, तो उसके बाद तो लोगों को यही लग रहा था कि कांग्रेस के ही सदस्य वो हो चुके हैं और जो वो लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का बड़ाई कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और देश में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की बात कर रहे हैं, सीमांचल इलाके में कांग्रेस को बुलंद करने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो तो तमाम बात कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को आज भी विश्वास है, एक बहुत मजबूत शख्सियत का नाम है पप्पू यादव जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सीमांचल हो या पूर्णिया हो, ये पूरा बिहार में उनका एक अपना पहचान है, अपना नाम है और उन्होंने मेहनत किया है, अपने आप को एक पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का जो परिवार में जो तरीका है, अगर मान लेते हैं एक जब महागठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो वो अगर सीट नहीं आई तो बहुत सारे इसके पहले भी एग्जाम्पल हुए हैं, बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, जैसे अभी वर्तमान में औरंगाबाद एक ऐसा सीट है जहां से हमारे सबसे शीर्ष नेतृत्व हम लोग मानते हैं उनको, आदरणीय निखिल कुमार जी, वो चुनाव के तहत लड़ना चाहते थे, वो सीट लेना चाहते थे, वो सीट नहीं आ पाया, उन्होंने नामांकन नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, वो आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया जी को आदर्श मानते हुए वो नहीं किए। तो हमको भी अभी भी उम्मीद है कि 3 बजे तक अभी वक्त है, 2-3 घंटों का, कि आदरणीय पप्पू जी, आदरणीय राहुल जी को अगर नेता मानते हैं, सोनिया प्रियंका जी को अगर अपना आदर्श मानते हैं, तो निसंदेह वो नामांकन को वापस ले लेंगे। अभिषेक, ये तो पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हुई, उनसे समझने की कोशिश कीजिए। एक तो जाकर उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन पार्टी उनके साथ स्टैंड नहीं ले रही। अगर पूर्णिया से लड़ने के इच्छुक थे, ऐसा नहीं कि पार्टी से उनकी बात नहीं हुई होगी, उसके बाद वो शामिल हुए और अब पूर्णिया सीट पर उनके साथ कांग्रेस खड़ी नहीं दिख रही। बिल्कुल, जिस तरह से पप्पू यादव पूरे पार्टी को शामिल कर रहे हैं और पूर्णिया को लेकर के ही वो शुरू से बोलते रहे हैं, तो नहीं लगता है पप्पू यादव के साथ में थोड़ा सा नाइंसाफी हुई है या फिर एक तरीके से कहा जाए तो धोखा हुआ है? देखिए, आदरणीय पप्पू यादव जी के आने के पहले हम लोगों के यहाँ भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं। वो अगर हम लोग ये नाइंसाफी की बात करें तो ये महागठबंधन जब बनता है, जब राजनीति में आप जाते हैं, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में, उसमें सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसी सेक्रीफाइस के तहत हम लोगों का औरंगाबाद भी एक सीट है। वो तो कह रहे थे कि हमें पार्टी ने कहा कि जाइए पूर्णिया काम कीजिए, वहां शामिल होने के बाद वो सीधे पूर्णिया जाते हैं, वहां पर काम कर रहे होते हैं। तो लगता नहीं कि वहां केंद्र सरकार, केंद्र में जो आपके जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि दिल्ली में जो आला कमान कांग्रेस के हैं, वो उनको शामिल कराते हैं पूर्णिया के नाम पर, और फिर पूर्णिया सीट नहीं मिलता है तो उनके साथ धोखा हो गया? नहीं, ऐसा अगर उनको कोई किसी हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है तो वो तो उस पर टिप्पणी करे, हम इसके अधिकृत नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, इस तरह की कहीं कोई बात नहीं थी। ये बात जरूर, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब चुनाव में, जब सीट का बंटवारा होता है, जब हम लोग 5 परिवार मिलकर बैठे हुए हैं, जब सीट का बंटवारा होता है तब तक इंतजार करता है। हमारे सारे बड़े बड़े नेता, हमारे कई बड़े नेता यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि उनकी सीट नहीं आ पाई, तो उनको भी इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद पूर्णिया जाना चाहिए था, जहां तक मेरा मानना है। और हमको अभी भी उम्मीद है कि आदरणीय पप्पू जी अगर कांग्रेस परिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो निसंदेह 3 बजे के पहले वो नामांकन अपना वापस ले लेंगे। नामांकन वापस लेंगे या नहीं तो वो तो सब जिस तरह से लग रहा है, जानकारी मिल रही कि नामांकन वापस तो नहीं लेंगे, लेकिन तो फिर पार्टी तो उनको बाहर निकालेगी ना, कांग्रेस तो उनको बोलेगी, या फिर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आकर के बोलेंगे कि पप्पू यादव हमारे सदस्य नहीं है या हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। निसंदेह जब आप 3 बजे के बाद अगर आप हम ही से पूछिएगा तो उस समय का जो बातें होंगी वो बातें अलग होंगी। अभी इसको परसेप्ट कर लेना बहुत मुश्किल है, और अगर वो 3 बजे के बाद, अगर वो बजे तक अगर वो नहीं अपन वापस लेते हैं तो
निस्संदेह प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर सोचेगा, क्योंकि महागठबंधन धर्म का पालन करना है। वहां हमारा महागठबंधन की उम्मीदवार राजद को वो सीट गया है और बीमा भारती जी वहां से उम्मीदवार है। यानी कि पब्लिक में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसको लेकर के स्टेप लेना ही पड़ेगा। वो निस्संदेह हम लोग स्पष्टता के साथ इस बात को रख रहे हैं, पहले से रख रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने भी इस बात को रख दिया है कि समय के पहले नामांकन का जो समय है वापसी का, उसके पहले आदरणीय पप्पू यादव जी इस पर सोचे विचार करें। बिल्कुल, देखिए आसिया है और पप्पू यादव को लेकर के साफ कहना है कांग्रेस के नेताओं का, और कांग्रेस के जो नेतृत्व है प्रदेश के, जो अखिलेश सिंह जो बिहार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से पहले भी कह दिया है कि अभी नामांकन वापस लेने का वक्त है। और 2-3 बार ये बयान उन्होंने पप्पू यादव के मामले पर दिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि नामांकन वापस लेने का वक्त है और पप्पू यादव जो है वो शायद नामांकन वापस ले लेंगे और फिर उनको बाद जो होना होगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति है वो साफ दिख रहा है और यह जरूर है कि अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस जरूर कार्रवाई करेगी या फिर पप्पू यादव पहले ही इस्तीफा देते हैं। और जहां तक संभावना लग रही है कि पप्पू यादव सामने आकर के शायद बोल सकते हैं कि मैं कांग्रेस में एक निर्दलीय प्रत्याशी हूं, मैं महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, इस तरह से वो बोल करके अपनी बातों को रख सकते हैं। ये तय माना जाए कि पप्पू यादव पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं लेकिन पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव पूर्णिया को लेकर के लगातार बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जब वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर गए थे कांग्रेस में शामिल होने से एक रात पहले, तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद से उन्होंने पूर्णिया की ही बात कही थी और लालू प्रसाद ने साफ तौर से कहा था कि पूर्णिया आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बात है वो अब कहिए। चूंकि पप्पू यादव ने कई बार मीडिया से बातचीत में इस बात को रखा था और उन्होंने ये कहा था कि मैं मधेपुरा और सुपौल नहीं जाऊंगा, मैं पूर्णिया में ही रहूंगा, पूर्णिया का बेटा हूं और पूर्णिया के लिए ही वो कांग्रेस में जाकर के शामिल होते हैं। और उसके बाद जब तमाम चीजें हो जाती हैं फिर उसके बाद आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतार देती है बीमा भारती के रूप में और उसके बाद फिर चीजें पूरी बदल जाती है और पप्पू यादव को मजबूरन पूर्णिया में बने रहने के लिए, पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारी करना पड़ता है। हासिया एक और अभिषेक बात है यहाँ, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये 4 सीटें हैं जहाँ पहले चरण में चुनाव होने हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां हो रही हैं और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो चुनावी तैयारी नजर नहीं आ रही है। क्या पहले से ही हार मान रही है इंडिया गठबंधन? आखिर चुनावी मैदान में क्यों वो ताकत नजर नहीं आ रही जो एनडीए की तरफ से झोंकी जा रही है? बिल्कुल, देखिए हम यही बात करेंगे। हमारे साथ में जो नेता है कुमार आशीष, एक तरफ एनडीए का गठबंधन का जो प्रचार अभियान है वो जोर शोर पे आ गया है और प्रधानमंत्री पिछले 72 घंटे में 2 बार बिहार का दौरा किए। उसमें तमाम घटक दल के जो नेता हैं वो मौजूद रहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहते हैं। लेकिन महागठबंधन की जो रैली हो रही है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव दिख रहे हैं या मतलब एकता दिखने की कमी महसूस होती है। जो बड़े नेता है, बड़े चेहरा है, जैसे कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं या फिर और भी अन्य दल जो आपके घटक दल हैं उसके जो बड़े लीडर वो नहीं दिख रहा था। क्या लग रहा है कि इस तरह से चुनाव की लड़ाई कितना लंबा आप लड़ पाइएगा, कितना मतलब फाइट दे पाइएगा? देखिए अभी चुनाव का शुरुआत है। आप एक तरफ देखेंगे कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं, चाहे वो जावेद जी किशनगंज से हो, तारिक साहब कटिहार से हो, भागलपुर से अजीत शर्मा जी हो, तो जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है आदरणीय अखिलेश सिंह जी सारे नामांकन में वो गए हैं। उसी तरीके से तेजस्वी जी अपने राजद के उम्मीदवार के नामांकन में गए हैं और हम लोगों का भी घोषणा पत्र अभी जारी हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल ही उसको जारी किया है। पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे साहब और आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी, सारे लोगों ने मिलकर अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत की है। तो ये जो हम लोगों ने प्रारूप जो आप कहना चाहते हैं वो जल्द आपके बीच में होगा एक संयुक्त रूप में। जिस तरीके का अभियान पहले चरण में नवादा है, गया है, जमुई है और औरंगाबाद है, चारों सीट पर भाजपा का उम्मीदवार है, मतलब न जदयू का है न किसी और दल का है और एक गया में हम पार्टी है। तो ये चारों सीट पर फिर भी भाजपा के साथ तो सभी लोग जा रहे हैं। आप आरजेडी की बात करेंगे, आरजेडी के उम्मीदवार है वहां पे। नहीं, आपको तो इसमें सुधार कर दे। जमुई में आपको रामविलास जी की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, ऐसा नहीं है क्या कि हम लोग अभी आज
समय है 3 बजे तक वापसी नामांकन वापस लेने का। उसके बाद का जो स्वरूप आपके बीच में होगा वो शायद ये बीजेपी का जो मंच है जो अभी दिख रहा है उससे एक मजबूत मंच आपको ये महागठबंधन का दिखेगा। लेट तो नहीं होगा ना? नहीं, इसमें हमको नहीं लगता है कि हम लोग कोई अब उधर से धुआंधार प्रचार हो रहा है, आप लोगों की तरफ से भी प्रचार उस तरह से शुरू नहीं हुआ है? हम लोगों ने उसकी शुरुआत आगाज की है, अलग अलग अपने अपने दल के लोग लगे हैं। हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे संगठन का एक प्रभारी के रूप में हम लोगों ने बनाकर भेजा है। हम लोगों ने जो काम किया है वो ग्रास रूट का काम किया है। आप लोगों का जो सोच है कि एक संयुक्त मंच हो, मंच पर सारे नेता दिखे, सारे गठबंधन के नेता, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, आपको जल्द दिखेगा। चूंकि आज नामांकन का समय है, समय बचा ही हुआ है वापसी का। उसके बाद आपको पता चल जाएगा, जब आपको जल्द से जल्द कल या परसों में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी कि किस जिले में या कहां कहां हम लोगों का एक संयुक्त सभा शुरुआत का आगाज शुरू होने वाला है। संयुक्त सभा होने वाला है आसिया, और ये बिल्कुल कहना है कि जो स्वरूप है रैली का, वो खास करके महागठबंधन में, और जो जनसभाएं होंगी, जो चुनाव प्रचार अभियान होगा, उसमें भी धीरे धीरे गर्माहट आएगी और एनडीए के तर्ज पर ही महागठबंधन के लोग भी जुटेंगे। और चूंकि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में काम कर रहे हैं, खास करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो बड़े चेहरे हैं महागठबंधन के, वो तीनों भी अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द बिहार को लेकर के भी रूपरेखा बनेगी और यहाँ के लिए भी चुनाव प्रचार अभियान चलाया जाएगा। लेकिन एक आशीष जी ये बताइए कि क्या कि बिहार में कमान तेजस्वी यादव को सौंपा गया है महागठबंधन का? नहीं, ये संयुक्त रूप पूरा जब हम सामने एक होता है ना कि हाँ ये इस स्टेट का लीड ये करेंगे, बाकी हम लोग भी आएंगे, बड़े नेता है वो भी आएंगे। लेकिन तमाम जो चुनाव प्रचार है 40 लोकसभा में, वहां पर अगर हर विधानसभा में घूमना है कम से कम, तो विधानसभा 22 भी घूमना है, तो तेजस्वी यादव को उसकी जिम्मेदारी दी गई। देखिए, संयुक्त मंच का बनावट बनता है जब आप महागठबंधन में जाते हैं। उसमें कोई भी दल उसको आगे उसका नेतृत्व कर सकता है, उसका बनावट तैयार करता है किसी भी दल में, चाहे वो एनडीए का दल हो या हम लोगों का दल हो, तो उसमें वो तय करेंगे कि साहब। लेकिन दिखता तो है कि तेजस्वी यादव को शायद कमान सौंपा गया, जिस तरह से जिस वे ऑफ स्टाइल है तेजस्वी यादव का काम करने का या चुनाव प्रचार करने का, या फिर जो भी रैली हो रही है उसमें लीड तो वही कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी हम लोगों के महागठबंधन के एक मजबूत अंग है, हम लोगों के यहाँ के नेता है, बिहार के सर्वमान्य नेता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब तक संयुक्त रूप से अगर चाहे वो वीआईपी पार्टी अभी आई है, महागठबंधन का हिस्सा बनी है, कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, सब लोगों का जो नेतृत्व है वो जब एक साथ जाएगा तो उसका जो बनावट है, जो मंच को सजाने का और एक कहीं किसी जिले में प्रोग्राम करने का, उसका कोई भी दल महागठबंधन का उसको कर सकता है। औरंगाबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा भी था कि स्टेयरिंग पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, बगल वाले सीट पर राहुल गांधी बैठे, तो उसी समय से एक परसेप्शन बनने लगा था कि बिहार का स्टेयरिंग तेजस्वी यादव के ही हाथ में होगा और सहयोग के तौर पर राहुल गांधी यानी कांग्रेस रहेगी। देखिए, अब तो इसको दूसरे नजरिए से भी आप देख सकते हैं कि अगर आदरणीय तेजस्वी यादव जी अगर स्टेयरिंग संभाल रहे हैं तो मान रहे हैं कि अपने नेता के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी को, तभी वो मेन सीट पर उन्होंने बैठाया है। हम लोगों का दल राष्ट्रीय दल है, लेकिन बिहार में हम लोग महागठबंधन के हिस्सा हैं और महागठबंधन का नेतृत्व निसंदेह एक मजबूत कड़ी के रूप में, मजबूत पार्टी के रूप में, मजबूत नेता के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिल्कुल, देखिए आसिया, ये कहना है कि तेजस्वी यादव वाकई में बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता हैं, और जो तमाम लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, चाहे वो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हों या फिर कांग्रेस की पार्टी से जुड़े हुए हों, उन लोगों का भी बिहार में दौरा होगा और सार्वजनिक मंच पर सभी लोग एक साथ दिखेंगे और जल्द ही मतलब जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग होगा और जो चुनावी सभाएं हैं उसमें जो रंग है वो बिल्कुल निखर करके सामने आएगा महागठबंधन का। और जिस तरह से एनडीए के मंच को हम लोग रंगीन देख रहे हैं, उसी तरह से महागठबंधन के मंच को हम लोग लेकिन अभिषेक, घोषित या अघोषित तरीके से आरजेडी तो बिहार में मनमानी करती हुई नजर आ रही है और झारखंड में भी 2 सीटों पर पेच आरजेडी की तरफ से ही फंस रहा है। जब इंडिया गठबंधन में ये तय हुआ कि 1 सीट आरजेडी को मिलेगी, तो आरजेडी पलामू और चतरा झारखंड में इन 2 सीटों पर अड़ी हुई है चुनाव के लिए। बिहार में भी आपने देखा कि मनमाने तरीके से आरजेडी ने अपनी सीटों का में सिंबल बांट दिए जिन सीटों पर चुनाव लड़ना था उनके प्रत्याशियों को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस बिहार में अपने आप को थोड़ा पिछड़ा महसूस कर रही है इंडिया गठबंधन में, या आरजेडी की ज्यादा चल रही है या फिर उसे छूट दी गई है?
देखिए एक सवाल है जो कि सबके जहन में है और मतलब खास करके जो वर्कर हैं आप लोगों के पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के या फिर आरजेडी के पार्टी के, उसमें दिमाग में चलता है कि आखिर जिस तरह से लालू प्रसाद ने सिंबल बांट दिया बिना कोई घोषणा के, साझा घोषणा से, और फिर झारखंड में भी पलामू और चतरा सीट लालू यादव ने ले लिया और बिहार में भी आपने देखा कि काफ़ी चर्चा हुआ, औरंगाबाद उन्होंने बांट दिया, जमुई दे दिया, गया दे दिया, नवादा दे दिया, मुंगेर दे दिया। तो इस तरह से जो सीट बांट दिया गया और उसके बाद जब 26 सीट उन्होंने लिया अपने गठबंधन में और 9 सीट कांग्रेस को दिया, तो नहीं लग रहा था कि लालू प्रसाद जो किए हैं या जो आरजेडी ने जो किया है वो अपर हैंड होने की कोशिश किया और अपने आप को बिहार में बड़ा दिखाने की बात की। इससे कांग्रेस के जो वर्कर है उसमें थोड़ी सी मैंने एक तरीके से कहा जाए तो मतलब जो उनका विल पावर है या कहें कॉन्फिडेंस लेवल वो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। नहीं, देखिए ऐसा कहीं नहीं है। सारी बातें जो भी सबके बीच में है वो उसका एक प्रक्रिया होता है, उसका एक समय लगता है। तो उस समय लगने के बाद सारे दल के जो हमारे प्रदेश नेतृत्व हैं, सब सारे दल के वो लोग एक साथ बैठकर इसका संयुक्त घोषणा कर चुके हैं कि कितने सीटें किसको मिली है। अब वो दल का निर्णय खुद का है कि वो मंच पर जाके किसी के सभा में जाकर वो प्रत्याशी का घोषणा करते हैं या फिर उसको पहले से उसका विधिवत घोषणा करते हैं। ये उनका मामला है। हम लोगों का कैडर पूरी तरीके से यूनाइट है और इस चुनाव में एक मजबूत कड़ी के रूप में एनडीए को परास्त करने के लिए एक मजबूती से अपना, जिस तरह से आप सोचिए ना कि पप्पू यादव को आप शामिल कराते हैं पूर्णिया के लिए, आप भारती को पूर्णिया मिल जाता है, वही बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी तक बना तक वो मुद्दा रहेगा जब तक वोटिंग नहीं रहेगा 26 तारीख तक। तो नहीं लगता है कि पप्पू मतलब पूरे सीन में 40 लोकसभा सीट को बांटने में पिछड़ गई। देखिए पप्पू जी का जो बात आता है बार बार, कांग्रेस पार्टी में वो आए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने नहीं बुलाया। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल का अगर वो विलय होता है तो वो दल की इच्छा होती है, तभी वो किसी दल में जाकर वो अपना विलय करते हैं। जहां तक मामला है ये घोषणा का कि उनका अपर हैंड है और हमको 9 सीट मिला है, हम लोग 9 सीट मुस्तैदी के साथ, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, उसका जो हम लोगों का प्रत्याशी चयन करने का तरीका है, पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर सीईसी होती है दिल्ली में, उसमें आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, सारे लोग बैठते हैं, तब जाकर घोषणा होता है। उनका एक क्षेत्रीय दल है राजद का, वो उसके खुद के सर्वे सर्वा है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी हैं, उनका तय करना है। तो उनका सारा नेतृत्व पटना में है, वो जब चाहे तब किसी भी सीट पर वो तय कर सकते। कांग्रेस की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। कांग्रेस का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक कहने का मतलब में लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है कि प्रदेश का नेतृत्व, यहाँ पे जो प्रदेश की जो चुनाव समिति है वो पहले बैठी, उसने अधिकृत किया राष्ट्रीय नेतृत्व को कि आप फैसला ले सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जिसके चेयरमैन आपको राणा केपी सिंह है, जो पूर्व स्पीकर है पंजाब के। उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनी जो स्क्रीनिंग करती है, जो 1-2 नामों का पैनल तैयार करके वो फाइनल सीईसी में ले जाकर वो देने का काम करती है। उसको सीईसी में कई राज्यों के प्रतिनिधि बैठते हैं और वो जाके तय करते हैं कि कौन अमुख व्यक्ति होगा। बकायदे हर एक व्यक्ति का जिसका भी नाम जाता है उस पर बहस होती है, उस पर चर्चा होती है। बहुत सारे नेताओं को इतनी भी तसल्ली हो जाती है कि बहुत जो कैडर है, कैडर चाहता है कि हमारा नेतृत्व के पास हमारा नाम जाए। ये हमारे दल में है, इसमें बोलने में कोई हिचक नहीं है कि कहीं ना कहीं चाहे वो प्रदेश नेतृत्व सुनता है कैडरों का या राष्ट्रीय नेतृत्व सुनता है या सीईसी सुनता है। तो हम लोगों का जो तरीका है प्रत्याशी चयन का, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पार्टी से हम लोगों का ज्यादा मजबूत और बहुत लोकतांत्रिक है। बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन यह साफ तौर से कहना है कांग्रेस के नेताओं का कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें जब तक उससे पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं किया जाता है तब तक घोषणा नहीं होती है। लेकिन यह भी इनका कहना है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव ने टिकट बांटा है उसमें कहीं कोई दिक्कत कांग्रेस को नहीं है और कांग्रेस के किसी भी जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, जो भी ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं या फिर जो चुनाव में जोर शोर लग करके
प्रत्याशी अपने गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में पूरी ताकत लगाते हैं, उसमें कहीं कोई कहा जाए संशय की स्थिति नहीं है, शंका की स्थिति नहीं है। और तमाम जो वर्कर्स हैं सब जुड़ करके एक साथ महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी है जहां पर सबके लिए काम कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव पर कहीं कोई किसी तरह का आरोप या लालू या तेजस्वी यादव पर या आरजेडी पर कोई आरोप नहीं है कि वो लोग अपने बिना संगठन के यानी कि जो गठबंधन का जो पूरा स्वरूप है उसके बिना अनुमति के या बिना सलाह के कोई भी टिकट बांटा। इस पप्पू यादव को लेकर के भी यह भी कहना है कांग्रेस के नेता का कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को शामिल खुद कराया था, ना कि कोई भी पार्टी चल करके कि आप आकर के अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए। जन अधिकार पार्टी के जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे सर्वोसर्वा थे पप्पू यादव, उन्होंने खुद तय किया कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और कांग्रेस में वो शामिल हुए हैं और कांग्रेस ने उन्हें बुला करके विलय करने के लिए कभी नहीं कहा। तो उन्हें वेट एंड वॉच करने की स्थिति में होना चाहिए था और उन्हें देखना चाहिए था कांग्रेस क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कुछ उन्हें उनको उनके लिए सोचती है, उसके बाद उन्हें तय करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूर्णिया में जाकर के नॉमिनेशन कर दिया और आज पूर्णिया का नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है और अगर वापसी का और अगर आज वापस नहीं लेते हैं तो इतना तय है कि पप्पू यादव या तो कांग्रेस से सीधा से इस्तीफा दें या फिर सामने कैमरे के सामने आकर के बोले कि मैं अब कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। लेकिन अभिषेक अगर पप्पू यादव कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और निर्दलीय चुनावी मैदान में रहते हैं या नाम वापसी लेते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर दिख रहा है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने साफ तौर से कह दिया है पिछले 4 दिन पहले नामांकन के समय में ही कि मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हुई है और उनका इशारा सीधा राजद के जो बड़े नेता हैं खास करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उस पर इशारा था। और भले ही वो बोलते रहते हैं कि हमारे गार्जियन है या फिर जो भी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया, उनके वर्कर भी अब कहने लगे हैं कि राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई पप्पू यादव की, लेकिन वो नामांकन करके इसे अपने आप को बचा के रखा है। और इतना तो तय है कि जिस तरह से उन्होंने पार्टी का विलय किया और नामांकन किया है निर्दलीय, और अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो चुनाव में वो बने हुए रहेंगे और एक जो लड़ाई है वो लड़ाई और त्रिकोणीय पूर्णिया में जरूर हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ जदयू का कैंडिडेट संतोष कुशवाहा है जो पिछले 10 साल से सांसद हैं, इस बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है वो, और जो बीमा भारती है वो काफी लंबे समय से राजनीति कर रही हैं और जदयू की वो विधायक रही हैं, 2 बार मंत्री रह चुकी हैं जदयू के कोटे से। और पप्पू यादव का नाम ही काफी है, उनको उस इलाके में काफी लोकप्रिय माना जाता है और वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो लड़ाई त्रिकोणीय है और इतना जरूर है आसिया की जो पप्पू यादव है वो पूर्णिया ही नहीं पूरे सीमांचल के इलाके में काफी प्रभाव रखते हैं। और पूर्णिया का काफी चर्चित सीट इसलिए भी बन गया जो कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होने से जब शामिल हुए तो तभी लोगों को लगने लगा था, खास करके उनके समर्थकों को लगने लगा था कि अब पूर्णिया सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे वो पप्पू यादव होंगे और यह तय माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से तमाम चीजें बदल गई उसके बाद जो सीन है पूरा बदल गया और वाकई में लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह से फिर फैसला किस तरह से लोग लेंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को स्पष्ट कर देना होगा कि पप्पू यादव हमारे उम्मीदवार नहीं है, कहीं से भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो वोटर है उसमें किसी तरह की कोई संशय या शंका की स्थिति न उत्पन्न हो या फिर कंफ्यूजन ना हो कि वो आखिर किसको वोट करेंगे। जी आसिया। चलिए, तो काफी दिलचस्प हो रही है बिहार की राजनीति, खासकर पप्पू यादव और पूर्णिया सीट को लेकर। तो थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि पप्पू यादव नामांकन वापस लेते हैं या फिर कांग्रेस को छोड़ते हैं। नजर बनाए रखिएगा अभिषेक। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब नजर टिकी हुई है पूर्णिया की सीट पर, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। तो क्या पप्पू यादव आज पूर्णिया सीट से अपना नामांकन वापस लेते हैं या फिर कांग्रेस ने जिस तरह उन्हें चेतावनी दी है कि या तो वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ें, पार्टी से इस्तीफा दें या फिर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो अब क्या कांग्रेस कार्रवाई करती है या पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ते हैं या फिर नामांकन वापस लेते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और लगातार न्यूज़ बाइस्कोप आप तक की अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।